कौन सी टॉपिक है? पेनिसिलिन जी। देखिए जो पेनिसिलिन है, हम जितने भी ड्रग पढ़ा रहे हैं ये हमारी एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कौन सा क्या पढ़ा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो सारी दवा हम लोग किस क्या पढ़ा रहे हैं? क्लासिफिकेशन चल रही है, जिसमें हमारी पहली कौन सी दवा है? पेनिसिलिन जी। कौन सी दवा है? पेनिसिलिन जी। तो देखते हैं पेनिसिलिन जी क्या होती है। पेनिसिलिन जी आल्सो कॉल्ड बेंजीन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी को सबसे पहले बेंजीन पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है। पेनिसिलिन को सबसे पहले बेंजी पेनिसिलिन के मींस की पेनिसिलिन जी को बेंजीन पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये क्या है? यह एक टाइप की नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी क्या है? पेनिसिलिन जी को हम लोग बेंजीन पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। यह एक टाइप की नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने किए थे। पेनिसिलिन जी की डिस्कवरी कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने किए थे। कब किए थे? 1928 में। कब किए थे? 1928 में किए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे। हमारे यूएस के अमेरिका के क्या थे? साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? बायोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? 2 कल्चर मीडिया पाले थे। क्या किए थे? 2 कल्चर मीडिया पाले थे। एक में उन्होंने किसका ग्रोथ करवाया था? फंगी का ग्रोथ करवाया था। कौन सी फंगी थी? पेनिसिलिन नाम की फंगी थी। पेनिसिलियम नोटाइटम नाम की फंगी थी। दूसरा में क्या था? दूसरे में स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया था। इसमें क्या था? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया था। और इसमें किसका ग्रोथ करवाए थे? फंगी थी हमारी। और 2 दिन के लिए क्या किए? हॉलीडे पे चले गए थे। जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर थे वो 2 दिन के लिए कहाँ पे चले गए? हॉलीडे पे चले गए। जब वो 2 दिन बाद जब वो हॉलीडे पे गए थे तो इस चीज को क्या किए थे? ओपन खोलकर गलती से, मतलब जैसे होता है ना जल्दी में शोर ना करो, जल्दी में क्या किए? गलती से ओपन करके चले गए। 2 दिन बाद वो आके देख रहे हैं तो जो ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या की है? इसको मतलब कि सेफाइलोस्पोरिन के कल्चर पे क्या की है? एकदम ऐसे मतलब साफ थी। ये पेनिसिलिन यहाँ से क्या की है? सेफाइलोस्पोरिन को खा गई थी। सेफाइलोस्पोरिन को मतलब यहाँ की एरिया को साफ किया था। यहाँ की एरिया साफ किए थे तो उनको झटका लगा। उन्होंने देखा अरे यार इस कल्चर मीडिया में यहाँ की जो बैक्टीरिया थी वो गई कहाँ? और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारी फंगी है, यहाँ पे जगह खाली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की फंगी कहाँ पे आ गई थी? हमारे बैक्टीरिया के ऊपर आ गई थी। और एक फंगी क्या की थी? ये सेफाइलोस्पोरिन बैक्टीरिया को खा गई थी। खाकर क्या की थी? उस जगह को साफ कर दी थी। तो उन्होंने एक आंकड़ा लगाया कि जो हमारी पेनिसिलियम नोटाइटम नाम की जो फंगी है वो कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है किसपे? स्टेफिलोकोकस नाम की बैक्टीरिया पे। मींस कि पेनिसिलियम नोटाइटम नाम की फंगी स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया? एक पेनिसिलियम नोटाइटम नाम के फंगी से स्ट्रेप निकाला और उसी से एक दवा बनाई। उसी दवा को किस नाम से जाना जाता है? पेनिसिलिन जी के नाम से जाना जाता है या फिर पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है। यह एकदम प्योर नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। यह एकदम प्योर पेनिसिलिन नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने किए थे। कब किए थे? 1928 में किए थे। ठीक है, इट इज ए प्राइमरली इफेक्टिव ग्राम अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये प्राइमरली इफेक्टिव होती है किस पे? अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मींस कि सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। और सम टाइम ये काम करती है, सम टाइम मतलब कि कुछ टाइम, मतलब कभी ये काम कर देती है किस पे? हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उसके अंदर सिर्फ सेलवाल पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है? सिर्फ सेलवाल पाई जाती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसमें सेलवाल और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। सेलवाल और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है किसमें? जो हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटेक्शन
इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, एक तो इसकी सेल वॉल हो गई और दूसरा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इट इज अनस्टेबल इन द स्टमक एसिड, सो इट इज यूजुअली गिवन इंट्रावेनस आईएम या फिर आईवी। जो हमारी पेनिसिलिन जी होती है, पेनिसिलिन जी जो होती है वो हमारे स्टमक में क्या होती है, अनस्टेबल होती है। मीन्स कि स्टमक में क्या होती है, स्टमक में जैसे ही जाएगी वो दवा हमारे स्टमक में खराब हो जाती है। इसलिए इस दवा को इंट्रावेनस मतलब कि इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। इसको या तो इंट्रावेनस दिया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। मीन्स कि इस दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, इसको ओरली नहीं दिया जाता। इस दवा को ओरली नहीं दिया जाता है। अगर ओरली दिया जाएगा तो ये दवा हमारे स्टमक में जाकर खराब हो जाएगी। ये दवा को स्टमक से बाईपास किया जाता है। मीन्स कि इस दवा को स्टमक में नहीं भेजा जाता है, डायरेक्टली कहाँ पे भेजा जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है। डायरेक्टली इस दवा को कहाँ पे भेजा जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो हमारे बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करे और हमारे स्टमक के पास न जाए। ठीक है, बात समझ में आई? यूजेस की बात करें तो जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो सबसे पहले यूज होती है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज होती है। अब किस किस से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है? अब देखिए, एक बैक्टीरिया तो नहीं होती है जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करती है, बहुत टाइप की बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी में स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी दे सकते हैं। ये हमारे थ्रोट में होता है। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको फीवर भी देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इसके स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। न्यूमोकोकस इन्फेक्शन, ये न्यूमोकोकस जो होती है, न्यूमोकोकस एक टाइप की बैक्टीरिया होती है। ये न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए न्यूमोनिया में हम लोग पेनिसिलिन जी का यूज कर सकते हैं। मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सी? मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया, जो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, ये मेनिंजोकोकस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो हमारे बॉडी में मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी को क्रिएट करती है। किसको? मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी को क्रिएट करती है। अब देखो, अब मेनिंजाइटिस क्या होते हैं? देखो, ये हमारी एक टाइप की ब्रेन बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ब्रेन बीमारी है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन, ये हमारा क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक यहाँ पे लेयर लगी होती है। ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक स्कल होती है जिसको हम लोग क्रेनियल बोन के नाम से जानते हैं, क्रेनियल बोन के नाम से जानते हैं। लेकिन यह क्रेनियल बोन थोड़ा सा सॉलिड होता है, इसलिए ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन से अटैच नहीं होता है। तो इसके बीच में भगवान क्या बना दिए हैं, एक लेयर बना दिए हैं। इसके बीच में भगवान क्या बना दिए हैं, एक लेयर बना दिए हैं। इसी लेयर को किस नाम से जानते हैं? मेनिंजेस की लेयर नाम से जानते हैं। कौन सी? मेनिंजेस की लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो मेनिंजेस की लेयर होती है, ये 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयरों से मिलकर मेनिंजेस की लेयर बनी होती है। सबसे पहले आता है आपका एरकोनॉइड मैटर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? एरोकोनॉइड मैटर, फिर आपका आता है ड्यूरा मैटर, फिर आपका आता है पाया मैटर। मतलब कि एरकोनॉइड मैटर, पिया मैटर और ड्यूरा मैटर, इन तीनों लेयरों से मिलकर हमारी क्या बनती है? मेनिंजेस की लेयर बनती है। अब जो हमारी मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया होती है, ये मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया इसी लेयर को जाके क्या करती है? खत्म करने लगती है। मींस कि इसी लेयर पे जाकर अटैक करती है। मींस कि इसी लेयर को क्या करती है? डैमेज करती है। तब हमको एक बीमारी देखने को मिलती है। उसी बीमारी को क्या कहते हैं? मेनिंजेस की बीमारी, मेनिंजाइटिस। क्या करते हैं? मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से भी हो सकती है, और अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है, अगर बैक्टीरिया से हुआ है, ये मेनिंजाइटिस 2 टाइप से हो सकती है। एक तो जब आपको एक्सीडेंट वगैरह लगता है, तो आपके जब ब्रेन में चोट लगती है तो कौन सी लेयर डैमेज होती है? मेनिंजेस की लेयर डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे भी आपको मेनिंजाइटिस की बीमारी देखने को मिल सकती है।
दूसरी इसी स्नेयर को क्या करती है, हमारी मेनिंगोकोकस नाम की बैक्टीरिया खाने लगती है। जब इस स्नेयर को मेनिंगोकोकस नाम की बैक्टीरिया खाने लगती है तो वहां पे भी मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है। जब बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस की बीमारी हो तो पेनिसिलिन जी डॉक्टर देते हैं। ठीक है, बात समझिए। बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो रही है तो वहां पे पेनिसिलिन जी दिया जाता है। ये पेनिसिलिन जी इस बीमारी को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होती है उसी को जाके खत्म कर देगी। फिर दूसरा क्या है, इंडोकार्डिटिस। मीन्स कि इंडोकार्डिटिस की बीमारी में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। कौन सा? पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। इंडोकार्डिटिस की एक ऐसी बीमारी होती है, कहाँ पे होती है? हमारे हार्ट के वाल में होती है। किसमें होती है? हार्ट के वाल में। जब हमारे हार्ट के वाल में, जहाँ से हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स कि जब हमारे ऑक्सीजनेटेड, देखो ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये हमारा क्या है? हार्ट है। और हार्ट से ढेर सारे क्या निकले होते हैं? वाल्व निकले होते हैं। ये वाला जो वाल्व, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला जो वाल्व होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कहाँ पे पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है। ये वाला वाल्व जो होता है, ये वाला वाल्व जो होता है, सॉरी, और यहाँ पे भी एक वाल्व होते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे होल बॉडी पार्ट से, ऊपर वाली बॉडी पार्ट से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये वाला होल हमारे बॉडी के निचले वाले पार्ट से ऑक्सीजनेटेड लाते हैं। फिर यहाँ पे 2 वाल्व और लगी होती है। यहाँ पे क्या हो लगी होती है? 2 वाल्व और लगी होती है। ये दो वाल्व क्या करती है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, हार्ट में देती है। ठीक है, ये वाली जो, इसको सुपीरियर वेना कहा, इंफीरियर वेना कहा। ये वाली जो वाल्व होती है हमारे राइट साइड के हार्ट में प्रेजेंस होती है। ये हमारे निचले वाले बॉडी पार्ट से ये निचला वाला जो इंफीरियर वेना कहा है, ये हमारे निचले वाली बॉडी पार्ट से क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, किसमें देता है? हार्ट में देता है। और जो सुपीरियर वेना कवा होता है हमारे हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, किसमें देता है? हार्ट में देता है। फिर यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है। जब हार्ट पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। अब लंग्स में जब ब्लड चला जाता है तो इस लंग्स से ब्लड हमारे वाल्व के थ्रू किसमें आते हैं? हार्ट में आते हैं। जब लंग्स से ब्लड निकलता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो वो ब्लड हमारे हार्ट के वाल्व के थ्रू किसमें आते हैं? लंग्स में आते हैं। ठीक है, फिर ये हार्ट हमारे जब पंप करता है तो ये हमारे आयोटा से होते हुए ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में चला जाता है। किससे होते हुए? आयोटा से होते हुए ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में चला जाता है। मीन्स कि तब जो हमारे इंडोकार्डिटिस होते हैं, इसी वाल्व पे अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं, पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं। अगर इसी वाल्व पे, किसी भी वाल्व पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको इंडोकार्डिटिस के नाम से जानते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेनिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इफेक्ट की बात करें तो ये क्या है? ये बैक्टीरियोसाइडल है। कौन सी दवा है? बैक्टीरियोसाइडल है। मीन्स कि यह अपना एक्शन बैक्टीरिया को खत्म करके देती है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करके अपना एक्शन देती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपना एक्शन बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करके देती है। ये अगेंस्ट काम करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मीन्स कि ये अपना एक्शन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करके देती है। ठीक है, अब देखो साइड इफेक्ट की बात करें, किसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा की वजह से आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, इंजेक्शन साइज में थोड़ा बहुत क्या हो सकते हैं? रेसेस हो सकते हैं, पेन रेसेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकते हैं। जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे क्या होंगे? थोड़ा सा रेडनेस हो जाएंगे, वहाँ पे पेन होने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंजेक्शन साइड में थोड़ा सा पेन। और ज़्यादा मतलब जब इसका ओवरडोज हो जाता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट जो होता है, जो खतरनाक होता है, वो आपका कौन सा होता है? हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट में हमारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और हमारा क्या होता है? न्यूरोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूरोपिनिया, ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है ये इसमें क्या होते हैं? जब आप ज़्यादा पेनिसिलिन जी का यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में जाके, हमारे ब्लड में जाके और WBC को क्या करती है? खत्म करने लगती है। हमारे WBC को खत्म करने लगती है। तो जब WBC का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में होता है तो वो न्यूट्रोपीनिया के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे थ्रोम्बोसाइट को भी खत्म करने लगती है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। अगर थ्रोम्बोसाइट भी खत्म
जाना जाएगा। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे खत्म हो रहे हैं तो उसको न्यूट्रोफिनिया के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, आपके बॉडी में सीजर पड़ने लगेंगे। सीजर मतलब दौड़े जो आते हैं, सीजर पड़ने लगते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे पेट होते हैं, स्टमक होते हैं, लीवर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो पेनिसिलिन जी का मैकेनिज्म, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे दवा का एक ही रहेगा जो हमारी पेनिसिलिन करती है। तो ठीक है, आइए समझ लेते हैं। देखो जो हमारी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया अपने अंदर क्या की रहती है, एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंस होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अभी सेलवान नहीं बनाएंगे। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, अपने अंदर से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। किसका एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है। अब बैक्टीरिया की सेलवान पे आते हैं। ये हमारी बैक्टीरिया की सेलवान बन गई। ठीक है, अब बैक्टीरिया की सेलवान किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन से बनती है। किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन से बनती है। किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन से। मींस की 5 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन बनाते हैं। 5 अमीनो एसिड, एक 5 अमीनो एसिड और यहाँ के 5 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन बनाते हैं। ठीक है, अब ये चेन कैसे मिलेगा, 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5। ये बस शोर मत करो, वहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तभी क्या बनेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बनेगी। और आपको पता है बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया की सेलवान किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन से बनती है। अब जो ये हमारी जो बैक्टीरिया होती है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपने अंदर से क्या करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है। क्या करवाती है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जाकर इसी अमीनो एसिड की मतलब पेप्टाइड की चेन में क्या करवाता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है। पेप्टाइड की चेन में क्या करवाता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है। ये जब क्रॉस लिंकिंग इसमें करवा देगा तो ये चेन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही ढेर सारी चेन मिल जाएंगी, ऐसे ही ढेर सारी चेन मिल जाएंगी। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगी, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन बनाएंगी, जिससे हमारी क्या होती है, जिससे बैक्टीरिया की एक सेलवान कंप्लीट होती है। जिससे बैक्टीरिया की एक सेलवान कंप्लीट होती है। और बैक्टीरिया जो होती है वो ऑस्मोटिक नेचर की होती है। मींस कि वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे भगवान उसको क्या दिए हैं, एक सेलवान दिए हैं ताकि वाटर इसके अंदर ना आ पाए। ठीक है, अब देखो अब जब आप पेनिसिलिन जी खाते हैं, ये पेनिसिलिन जी इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके बाइंड करती है। इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करती है। जैसे ही ये पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगी, वहां से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के सिक्रीशन को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। किसके, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के सिक्रीशन को ब्लॉक करेगी। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन ब्लॉक होगा तो जो पेप्टाइड की चेन में जो पेप्टाइड की चेन में जो क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो नहीं होगा। पेप्टाइड की चेन किससे बन रही है, 5 अमीनो एसिड। 5 अमीनो एसिड मिलकर क्या बन रहा है, अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहा है, पेप्टाइड की चेन। एक पेप्टाइड की चेन, एक पेप्टाइड की चेन। अब देखो 5 अमीनो एसिड यहाँ पे, 5 अमीनो एसिड यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, पेप्टाइड की चेन। लेकिन एक कब बनाएंगे, जब इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। हाँ, देखो इसको क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ये एंजाइम कौन दे रहा है, बैक्टीरिया दे रही है। अब बैक्टीरिया क्या करेगी, अपने अंदर से ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को सिक्रीट करेगी। ये जाके इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा देगा। जो मेरा पेनिसिलिन जी होगा वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा, उसके अंदर से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो आपको पता है इसके बीच में क्रॉसिंग
क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इसमें ये हमारी फॉर्मेशन नहीं करेगी पेप्टाइड की चेन। जब पेप्टाइड की चेन नहीं बनेगा तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन भी नहीं बनेगी। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन नहीं बनेगी तो ये हमारी सेल जो होगी वीक होने लगेगी। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो वीक होने लगती है, मीन्स की टूटने लगती है। जब ये बैक्टीरिया की सेल वीक होने लगती है, टूटने लगती है, तो यहाँ से क्या करते हैं हमारी बैक्टीरिया भी, हमने बताया बैक्टीरिया ऑस्मोटिक नेचर की होती है। ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है। वाटर को क्या करती है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ज़्यादा वाटर हो जाता है तो ये क्या करती है, भ्रष्ट कर जाती है, मतलब कि लाइसिस कर जाती है, फूट जाती है। ठीक है, जैसे आप गुब्बारे में बहुत ज़्यादा पानी भर रहे हैं, फिर पानी भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जब पानी भर देते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, ऑटोमेटिक फट जाता है। तो वैसे हमारी बैक्टीरिया क्या होती है, औकात से ज़्यादा अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करने लगे तो एक बार वो भ्रष्ट हो जाती है, फूट जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारी क्या होती है, हमारे बॉडी से खत्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, और आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में मिलेगा। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कोई एक ड्रग बता दे रहे हैं, पेनिसिलिन का 1-2 ड्रग ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ पे तब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आएगा। वैसे पे आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगेगा लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।